इस रेसिपी को बनाकर रखा नहीं कि ये मिनटों में ख़त्म भी हो गई। बिलीव मी, इतना मज़ेदार और खिला खिला सा बीफ पुलाव आपने इस तरीके से पहले नहीं बनाया होगा। इसकी यखनी तैयार करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। और हाँ, वो जो आपको शिकायत रहती है ना कि साबित गरम मसाले मुंह में आते हैं, एक भी गरम मसाला आपके मुंह में नहीं आएगा, मगर पुलाव का भरपूर टेस्ट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं बीफ पुलाव की बेहतरीन रेसिपी। मतलब कि ये 100% देगी पुलाव बनेगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करके तो देखें। रेसिपी को एंड तक देखें। अगर जरा सी भी आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज लाइक भी कर दें। तो चलें जी, जबरदस्त किस्म का बीफ पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये खुशबूदार और एक्सीलेंट किस्म का बीफ पुलाव बनाने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो मैंने ले लिया है बीफ। अच्छा, बीफ कैसा लेना है? बिल्कुल छोटी बोटी करवानी है, इतनी कि एक बाइट में एक बोटी आ जाए। एक नवाले में एक बोटी आएगी ना तो पुलाव का टेस्ट ही कुछ और होगा। यहाँ पर कुछ हड्डियां भी हैं मगर वो भी छोटे छोटे साइज की हैं। तो 1 किलो के बराबर ये बीफ है जिसे मैंने अच्छे तरीके से धोकर प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। शामिल करूंगी मैं इसमें हरी मिर्चें, मगर हरी मिर्चों को मैंने कट लगाकर डाला है ताकि हरी मिर्चों का तीखापन यखनी में आ जाए। तो ये 20 से 25 अदद हरी मिर्चें होंगी और ये बारीक वाली तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून शामिल कर दूंगी मैं इसमें नमक का, बाकी का नमक बाद में सेट कर लेंगे। बादियान के फूल डालेंगे इसमें 4 से 5 अदद, अगर बड़े साइज के हैं तो 3 डाल दें। 2 अदद तेज पत्ते तोड़ कर ऐड कर देंगे। इसके अलावा 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद जीरा भी शामिल हो जाएगा। डालूंगी मैं इसमें छोटी इलायची 4 से 5 अदद डाल दें। इसके अलावा बड़ी इलायची भी डलेगी। अच्छा, ये छोटे छोटे साइज की बड़ी इलायचियां हैं तो मैंने 4 से 5 अदद डाल दी हैं। अगर बड़ी बड़ी इलायचियां हो ना तो 3 डाल दें, काफी रहेंगी। 2 से 3 टुकड़े आ जाएंगे इसमें दालचीनी के। बस जी, कुछ भी नहीं करना, अब पानी शामिल करें बीफ को गलाने के लिए और यखनी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर 5 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दूंगी। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर में गोश्त को पका लूंगी। छोटी छोटी बोटियां हैं, बाइट साइज ही, ये जल्दी गल जाएंगी। अगर आप पतीली में बनाना चाहें यखनी तो मोस्ट वेलकम। आपको जैसा इजी लगे आप वैसे ही रेसिपी बनाएं, मगर बनाएं जरूर। तो यहाँ पर मैं कवर लगाकर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए गोश्त को पकने के लिए छोड़ रही हूँ। जब तक हम चावल को भिगो लेते हैं, तो 1 किलो चावल मैं भिगोने लगी हूँ जो तकरीबन 3 गिलास के बराबर बनते हैं। चावल भिगोने से पहले आप घर की कोई कटोरी, गिलास, कप ले लें और फिर उसी से चावल नाप कर डालें, क्योंकि ये जो गोश्त की यखनी तैयार हो रही है ना, फिर हम इसी बर्तन से नाप कर यखनी शामिल करेंगे। तो बस जी, यहाँ पर 1 किलो चावल को मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले भिगो दूंगी। यखनी हमारी यहाँ पर रेडी है। गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है, मगर यह अभी बहुत गर्म है, मगर बोटियां सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब आपने करना ये है कि स्टेनर की मदद से यखनी को अलहदा कर लें और बीफ को अलहदा कर लें। अच्छा, जो आपको यहाँ पर साबित मिर्चें नजर आए ना, स्पैचुला की मदद से उन्हें प्रेस करके हल्का सा मैश करके यखनी में मिक्स करते जाएं ताकि यखनी में इनका तीखापन आ जाए। तो पतीला ले लिया है मैंने चावल बनाने के लिए। हमेशा खुले पतीले का इस्तेमाल करें ताकि चावल को फूलने का मौका मिले। 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल ले लें और फिर 3 मीडियम साइज के प्याज बिल्कुल बारीक से स्लाइस करके ऐड कर दें। अच्छा, पुलाव के लिए प्याज जो मैं तैयार कर रही हूँ इसे मैं लाइट सा गोल्डन कलर आने दूंगी। तो बस जी, बिल्कुल बारीक बारीक सी प्याज कटी हुई होगी ना तो सारी प्याज पर इवन सा कलर आएगा। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए प्याज का तो प्याज को निकाल लेंगे। ये तरीका बेस्ट है पुलाव बनाने के लिए। इससे क्या होगा, ऑयल में प्याज का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, इस प्याज में हमने कुछ भी नहीं डालना, बल्कि प्याज को निकाल कर अलहदा से रख लें और एक प्लेट में फैला कर रखें। इस प्याज का क्या करना है और कैसे इस्तेमाल होगा ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो बचे हुए ऑयल में शामिल कर दूंगी मैं 1 कप के बराबर दही। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि पुलाव बनाने का ये तरीका बहुत ही यूनिक है, मगर बहुत ही जबरदस्त और देगी पुलाव बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बस आप रेसिपी को देखते जाएं। तो बस जी, दही में शामिल कर दूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट और बस मिक्स कर लूंगी। इसके बाद डालूंगी मैं इसमें बीफ जो कि मैंने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था। बीफ को मिक्स करेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करें क्योंकि बीफ की छोटी छोटी बोटियां हैं और ऑलरेडी ये सॉफ्ट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं।
तो यहाँ तक रेसिपी देखते देखते पहुंच ही गए हैं, तो आप सब लोगों से गुजारिश है प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कूटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून कूटा हुआ सौंफ ऐड कर दिया है। मोटा मोटा सा दोनों चीजों को कूट कर डालें। कुछ गोल लाल मिर्चें भी ऐड करूंगी और कुछ हरी मिर्चें भी डालूंगी, मगर परेशान ना हो, गोल लाल मिर्चें और हरी मिर्चें पुलाव में खुशबू देंगी, इससे पुलाव तीखा नहीं होगा। मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमने गोश्त की ज्यादा भुनाई नहीं करनी, दही के पानी को भी ड्राई नहीं करना, बस जो चीज डालें मिक्स करते जाएं स्टेप बाय स्टेप। अगर पुलाव की ये रेसिपी आप फॉलो कर लेते हैं ना, यकीन करें देगी पुलाव को भूल जाएंगे। यहाँ पर एक छोटे साइज का साशे है, यानी कि 1 टेबलस्पून के करीब बिरयानी मसाला किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर भी डालें। मुझे पता है अब बहुत सारे कमेंट आएंगे कि फायजा बीफ पुलाव में चिकन पाउडर का क्या काम, तो देग वाले डालते हैं और मस्ट डालते हैं। आप एक दफा डाल कर तो देखें। तो अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप ऐसा करें, यखनी बनाते वक्त 1 चिकन क्यूब डाल दें, तब भी रेसिपी बेहतरीन बनेगी। तो ये सारी चीजें डालने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें यखनी। यखनी को मैं नाप कर डाल रही हूँ, यानी कि 3 गिलास जैसे मेरे पास चावल थे ना, 3.5 गिलास के बराबर मैं यखनी डालूंगी। अगर यखनी की मिकदार कम पड़ जाए तो फिर पानी शामिल कर दें। तो बस जी यखनी डालें और एक अच्छा सा बॉयल आने दें। गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ है, बस हमने यखनी में ही बॉयल देना है। तो यखनी में बॉयल आ चुका है, अब इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल। कभी भी ठंडे पानी में चावल ऐड ना करें, जब यखनी में अच्छा बॉयल आए ना तभी चावल डाला करें। खिले खिले चावल बनाने हैं तो ये रेसिपी फॉलो करें, एकदम परफेक्ट बनेगी। अच्छा, एक और पॉइंट, यहाँ पर चावल डालने के बाद यखनी में नमक लाजमी चेक कर लिया करें। नमक अच्छा तीखा होगा ना तो चावल का एक एक दाना जायकेदार बनेगा। और अगर खिले खिले चावल बनाना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करें। यहाँ पर नमक की मिकदार मुझे कम लग रही है। 1 टेबलस्पून नमक मैंने पहले यखनी में डाला था, फिर इसके बाद बिरयानी मसाला भी तो शामिल किया था ना 1 टेबलस्पून, उसमें भी नमक था। 1 टीस्पून मजीद नमक डाल दें, मिक्स करें और बार बार चम्मच ना चलाएं, ये मैं आपको हर रेसिपी में बताती हूँ। चावल को ढककर पकाने की भी जरूरत नहीं है, खुला पकाएं। जैसे ही बड़े बड़े से आपको होल नजर आने लगे ना चावल में और पानी का लेवल बिल्कुल नीचे चला जाए, तब आपने इसमें डालना है तली हुई प्याज, जो कि हमने निकाल कर रखी हुई थी। उसमें मैंने कुछ धनिया पुदीना मिक्स कर लिया है, फैला कर डाल दें और बस जी कवर लगा दें। 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमारा देगी पुलाव दम पे चला जाएगा। और 15 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे ना, पूरे किचन में क्या पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। तो माशाल्लाह से आप जरा चेक करें, मैंने यहाँ पर सेला चावल नहीं बल्कि बासमती चावल का इस्तेमाल किया है, मगर चावल का एक भी दाना नहीं टूटा। कितने परफेक्ट चावल हैं और कितना बेहतरीन पुलाव बना है। आप इस रेसिपी को अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए पुलाव बनाएंगे ना, यकीन करें फायजा को ज़रूर दुआएं देंगे। रेसिपी बहुत आसान है मगर बड़ी ही मज़े की है। जो मैंने यखनी में हरी मिर्चें डाली थी, उनका तीखापन चावल के एक एक दाने में आएगा। और ये पुलाव आपको देखने में जितना सादा नज़र आ रहा है ना, उतना ही जायके से भरपूर है। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है, एक बार ये बीफ पुलाव बना लें, यकीन करें आप बिरयानी को भूल जाएंगे। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें, क्योंकि आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।